खूबसूरत गवाही के लिए जो आपके बेटे बेटियों ने आपके नाम को आदर देने के लिए, यीशु के नाम को आदर देने के लिए, पवित्र आत्मा को आदर देने के लिए अपनी गवाही को सबके साथ शेयर किया दिलेरी के साथ। मैं शुक्र करती हूँ इस बात के लिए कि आपने इन सबको दिलेरी का आत्मा दिया है। अब मैं मिन्नत करती हूँ बाप यीशु मसीह के नाम में, इनकी गवाहियां इनके जीवन में हमेशा बनी रहें, हमेशा बनी रहें, ताकि ये अपनी मुंह के कलाम और बर्रा के लहू से शैतान के ऊपर गालिब आने वाले हो सकें और अपने जीवन से आपके नाम को आदर और महिमा दे सकें। जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को, जितने लोग फेसबुक पर हैं, टिकटॉक पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक को हम आपके बेटे यीशु के लहू में सील करते हैं। अब जब हम आराधना में जाते हैं तो आपका वचन कहता है कि जब गाने वाले और बजाने वाले मिल जाते हैं तो आपका तख्त वहां पर लगता है। तो आज आपका तख्त यहाँ पर लगे ताकि हर वो बंधन जो इब्लीस ने कहीं ना कहीं आपके लोगों के जीवन में लगाया हुआ है वो यीशु के नाम में टूटे और आपकी ओर से बहाली आए, ताकि आपके लोग आजाद होके आपके नाम की गवाही देके बथेरों को आपके चरणों में लाने वाले हो सके। पिताजी, ये सारी प्रार्थना हम आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। नवप्रेत 200 ओके। हालेलुया। तो चलिए हम सब जन आराधना की तरफ चलेंगे। थैंक यू जीसस। आइए पवित्र आत्मा साडे गले में मस्त है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन अपनी आंखों को बंद करें, आराधना में चलते सब। थैंक यू जीसस, थैंक यू। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का, जिंदा लहू। सब कुछ होता है लहू जब धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू हर तन मन धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुंह छुपाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, दिल को सुकून होता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, रूह से सब जाइए। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का, जिंदा लहू यीशु का, जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का, जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का, जिंदा लहू, जिंदा
होता है, उसे सब कुछ होता है। लहू जब जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, सब कुछ होता है लहू जब धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धागे तबीत दम तोड़ते हैं, धागे तबीत दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। रूहे खुदा आ जाता है, रूहे खुदा आ जाता है, रूहे खुदा आ जाता है, रूहे खुदा आ जाता है। यीशु यीशु होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है, सब कुछ होता है, लहू जब यहोवा, यहोवा, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, उसे जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू यीशु का जिंदा लहू, और रबा संतो रीते के लिए बाबू, जिंदा लहू यीशु का जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, खूने मसीहा आला दुआ, खूने मसीहा। सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, आराधना करें तालियों के साथ। ओ रिविशन तो रिसा का लबामा, खूने मसीहा आला दुआ, खूने मसीहा आला दुआ, जिससे मिले हर मर्ज की दुआ, जिससे मिले हर मर्ज की दुआ। खाइए बदन और पिए लहू, खाइए बदन और पिए लहू, खाइए बदन और पिए लहू, खाइए बदन और पिए लहू। काहे को रोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है, सब कुछ होता है, लहू जब धोता है। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। जो देखना चाहे वो मन को साफ करे, जो देखना चाहे वो मन को साफ करे, कि सब कुछ हो जाए जो विश्वास करे, कि सब कुछ हो जाए जो विश्वास करे। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा
करीब आ जाए, वो पूरी आस करे, जो करीब आ जाए, वो पूरी आस करे। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। मेरा मसीहा यहोवा, यहोवा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो जिंदा नाम, वो पवित्र नाम, हम उस नाम की स्तुति करते हैं। पूजा की आईडी से, पूजा की आईडी से हर्षिता सामने आ जाए। हर्षिता, ये वर्शिप में क्या चल रहा था आपका? कंटिन्यूसली बातें कर रहे हो किससे? वो मीटिंग के बाद रुक के जाना, मीटिंग के बाद रुक के जाना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? क्यों खुश है? बिकॉज़ जीसस जिंदा है, यीशु जिंदा है, बचाने वाला हमारा आज भी जिंदा है। जितनी शिद्दत से आपने ये बोला है लगता तो नहीं है। एक कप कॉफी और, एक कप कॉफी और पिए। हालेलुया। एक्चुअली एक भी खुश है कि साडा खुदा जिंदा है, जी। साड़ियां प्रार्थना ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ वादा सच्चा तो लेके आया, ना डर मैं तेरे रंग संग। हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने रोमन्स में यही पढ़ा था जी। कि वो हमारे लिए कार्य करने के लिए वो उदार है। तो मैं यही पढ़ी थी, उदार का ग्रीक का मीन्स है कि वो गिफ्टेड और ग्रांट करता है हमें सब चीजें। सही। आशी 2 कॉफी पिया करो, ओके, सुबह में। नहीं सकती हस्बैंड ने स्पेसिफिक वार्न किया हुआ है। मेरा एक ही, अब मैं पता चुका कि एक कॉफी और एक आपका वचन, उसी से ही काम हो जाता है। चलो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन मेरा नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है। हाँ, का वचन है। हाँ। आप तो थोड़ा, मैं थोड़ा भागा दौड़ी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो जोड़ जाने वाले हैं अभी। ओके, तो थोड़ा नो है प्रॉब्लम। मुझे, हाँ सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा ऑन है पूरे घर में। हाँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, सना आप क्यों खुश हैं भाई? आपका क्या मसला है? हाथ खड़ा किया था ना, मैंने पूछा था सब खुश हैं, हाथ खड़ा किया था। सना, सना तो परेशान ही हो गई है। सना को मेरी आवाज आ रही है? जी सिस्टर जी। जी, इतनी परेशानी में किस चीज की खुशी है आपको? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ सिस्टर जी, मैं एक्साइटेड हूँ एक्चुअली आगे सीखने के लिए। ऐसे एक्साइटेड ऐसे होते हैं कि परेशान, खामोश, शांत एकदम, और एक्साइटेड। ये एक्साइटमेंट की कौन सी फॉर्म है? पहली बार पता चला है। ओके, हालेलुया। हम क्या सीख रहे हैं?
जैसे सिस्टर जी, जय मसीह की भाई। तो सिस्टर जी में आज सीख रहे हैं बाप बेटा पवित्र आत्मा एक ही आ जी तो बाप जो बेटा तो बेटा जो तो बाप जी पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा दी के कहने भी है ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੇ ਵੀ ਖੂਬੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੂਬੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ जी ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ में ਖੂਬੀਆਂ है जी हाँ, गलत कुछ काम होता है तो पवित्र आत्मा हमें बोलता है कि ये गलत है, ना करो। जी ये गलत काम है आज का ये पवित्र आत्मा जी और पवित्र आत्मा वहाँ महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं पाते। सही, ठीक, बिल्कुल सही, जबरदस्त। जी जय मसीह की। सिस्टर जी हमने सीखा था कि पहले हमने ट्रिनिटी के बारे में सीखा था। किसके बारे में? किसके बारे में? हमने पहले ट्रिनिटी के बारे में सीखा था ओके। और फिर बाद में हमने पवित्र आत्मा की खूबियों के बारे में सीखा। अच्छा, ट्रिनिटी के फौरन बाद आपने पवित्र आत्मा की खूबियां सीखी थी और परमेश्वर की पहचान के बेसिक बातें आपने नहीं सीखी थी, है ना? ओके। हमने जी जय मसीह की। हमने सीखा था कि पिता के मुंह से शब्द निकला यीशु मसीह, सही और यीशु मसीह पिता से हमें पवित्र आत्मा लेके देता है। सही। ओके, और कोई कुछ मुझे बताना चाहेगा? जी प्रेज द लॉर्ड। मैं आ गई। ओके हमने सीखा था सबसे पहले ट्रिनिटी के बारे, नहीं वो तो आप पूछ नहीं रहे हो, आप ये कथा पूछ रहे हो। तो हमने 3 पॉइंट पवित्र आत्मा के क्लियर कर चुके थे, जो कि 4 ऑलरेडी कल हो गया था, जो कि हमें सीख रहे हैं प्रभु पवित्र आत्मा की पहचान और उसकी खूबियों के बारे में। सही, उसकी खूबियों में हमने कौन कौन सा पॉइंट सीखा था, कोई बता सकता है? जी खूबियों के कि परमेश्वर त्रिएक है। नहीं वो तो ट्रिनिटी हो गया ना। यस 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 ट्रिनिटी। वो पर्सनालिटी है पवित्र आत्मा। ओके। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है और 3 पहलू हैं उसके। वो तो ट्रिनिटी हो गया, फिर से आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो। हाँ, पवित्र आत्मा अनदेखा है। अनदेखा है, ओके। और पवित्र आत्मा को हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। हाँ, वो अनदेखा में आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट। दूसरी बात की पवित्र आत्मा हमें पिता ने वो शोकित भी होता है और हमें उसका आदर इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो पिता में से ही है, वो पिता में है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। बिल्कुल सही, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट था पवित्र आत्मा अनदेखा है, दूसरा पॉइंट। ओके, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट इतना याद है, वो भी बहुत बड़ी बात है। ओके सना, आप बताएं। हमने सीखा था कि हॉली स्पिरिट की क्वालिटीज पिता जैसे हैं। सही। जैसे हम पिता को देख नहीं सकते वैसे हम पवित्र आत्मा को अपनी फिजिकल आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि स्पिरिट की कोई फ्लैश या बोन्स नहीं होती। और फिर हमने सीखा कि यहोवा का वचन यीशु मसीह है और यहोवा का श्वास पवित्र आत्मा है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या था? हॉली स्पिरिट क्रिएटर है। जी बिल्कुल, तुक्का लग गया है ना, कभी कभी तुक्के लग जाते हैं। मैंने नोट्स बनाए हैं। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। होली स्पिरिट क्रिएटर है, क्यों? वो पिता के साथ है। ओके, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया था कि नहीं? तीसरा पॉइंट क्या था? जी हर्षिता, आप ही बता दें। पेपर पढ़ना सिखाना है। ओ अच्छा, सिखा देते हैं फिर। ओके, तो पवित्र आत्मा की खूबियां हम सीख रहे थे, बहुत सारी हैं, लेकिन हम 1-2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना?
क्योंकि वो बहुत सारी निकालेंगे फिर तो हम लोग कभी बस ही नहीं करेंगे। तो पहला था अनदेखा है, जैसे पिता यहोवा यावे अनदेखा परमेश्वर है, वैसे पवित्र आत्मा भी अनदेखा है, उसको हम अपनी फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके लिए उदाहरण हमने देखा था हवा को, है ना, कि हवा जब चलती है गर्म हो या ठंडी हम उसको फील करते हैं, लेकिन हम हवा को छू नहीं पाते, लेकिन हमें पता है हवा चल रही है, या तो ठंडक दे रही है या गर्मी दे रही है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा क्रिएटर है, बनाने वाला है। उसके लिए हमने अय्यूब की किताब में देखा था कि वो कहता है कि स्वर्ग जो है उसकी आत्मा से सजा हुआ है, स्वर्ग उसके रूह से आरास्ता है, ठीक है। उसके बाद में जबूर में उसके 33:6 में वचन ऐसे कहता है, कलाम कहता है, स्वर्ग परमेश्वर के वचन से और उसका सारा जो लश्कर है उसके मुंह के दम से बना है। यानी कि स्वर्ग में जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर के मुंह के दम की तरह होता है, हमारे अंदर है ना, तो उसके दम से बना है, यानी पवित्र आत्मा से बना है। हम सीख रहे हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बाप बेटा रूह कुद्दस, ट्रिनिटी, ठीक है, जो हमने ट्रायंगल बना के सीखा था, ठीक है। तो परमेश्वर के मुंह के दम से बना है, सही। और दम का मतलब क्या है? रूह, यानी पवित्र आत्मा। दम का मतलब क्या है? आत्मा, ठीक है। फिर हम देख रहे थे अय्यूब की किताब में ही उसका 33 चैप्टर उसके 4 में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया, खुदा की रूह ने मुझे बनाया। लिख ले कोटेशन, मैं पढ़वा नहीं रही, ठीक है, लिख लीजिए। अय्यूब 33 का 4, खुदा की रूह ने मुझे बनाया, परमेश्वर की अय्यूब की किताब चैप्टर 33 का 4, चैप्टर 33 वर्स 4, ठीक है। आप लोग कोटेशन लिख लीजिए, बाद में पढ़ लेना, क्योंकि जब ये हम टॉपिक खत्म करेंगे तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो फिर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, ठीक है। अच्छा, अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। पवित्र आत्मा एवरलास्टिंग, मतलब जैसे पिता परमेश्वर शुरू से था, ठीक है, और उसकी कभी एंडिंग नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो पवित्र आत्मा भी शुरू से है और कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। पवित्र आत्मा जैसे पिता परमेश्वर यहोवा शुरू से है, इसी तरह पवित्र आत्मा भी शुरू से है। उसका शुरू कब हुआ किसी को नहीं पता, वो ही शुरू है, उससे पहले कुछ भी नहीं था, उसी ने शुरू किया, ठीक है। समझ में आया? ओके, इसकी कोटेशन मैं आपको बताऊंगी। इब्रानियों चैप्टर 9 उसका 41, इब्रानियों का खत चैप्टर 9 41, जहां पर वचन ऐसे कहता है, मसीह के लहू, मसीह का खून जिसने अपने आप को उस अजली रूह के, मैं चाहूंगी ये पढ़ लें। ससे वर्ष रिपीट करना, वर्स रिपीट करती हूँ, चैप्टर 9 का 41, इब्रानी 41 तो है। हिब्रू। अच्छा, 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पर आगे पीछे हैं आयतें, 1 सेकेंड। 14 हो गए हैं, सॉरी 14 है, 14 9 का 14,
9:14। यहाँ लिखा है ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜੇ ਨਸਦੀਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਹੇ सदीपक ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਿਆ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ आमीन। ਆਮੀਨ। How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead work to serve the living God? Amen. आमीन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। आमीन। सबने पढ़ लिया? हो गया? आंटी को नहीं? अच्छा अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। तर सार्वकालिक आत्म्याच्या योगे ज्याने निष्कलंक अशा स्वतः देवाला अर्पण केले त्या ख्रिस्ताचे रक्त आपली सतसत विवेक बुद्धी जिवंत देवाच्या सेवेसाठी निर्जीव कृत्यापासून किती विशेष करून शुद्ध करेल। आमेन। आमीन। तो हम फोकस कर रहे हैं इसके पहले जो पहला पार्ट है, ठीक है, कि मसीह का लहू जिसने अपने आप को, ठीक है, कब से? शुरू से आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने हमें निष्कलंक यानी कि बेऐब कुर्बान कर दिया। ठीक है, मसीह के लहू की बात हो रही है। कब से? शुरू से। ठीक है, तो पवित्र आत्मा जैसे पिता परमेश्वर एवरलास्टिंग है, उनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, वो शुरू से है। इसी तरह पवित्र आत्मा जो है वो भी शुरू से है, क्योंकि जो खूबियां परमेश्वर में है वही खूबियां पवित्र आत्मा में भी हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हैं। हालेलुया। ओके, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, जैसे कि आई गेस फर्स्ट डे में आशीष सिस्टर ने कहा था, वो ओमनी प्रेजेंस है। पवित्र आत्मा हर जगह पर है। आपके पास भी है, मेरे पास भी इधर है, बाहर भी है, हर जगह पर है, हर जगह पे। ठीक है, मैं जो हूं सिर्फ इस रूम में हूं, अभी मैं किचन में नहीं हूं। ठीक है, जब मैं किचन में होंगी तो मैं रूम में नहीं रहूंगी, ऐसे ही है ना। लेकिन पवित्र आत्मा हर जगह पर है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पवित्र आत्मा ना हो। ठीक उसी तरह जैसे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पिता परमेश्वर ना हो। वो ओमनी प्रेजेंस है। ओमनी प्रेजेंस का मतलब हर जगह हर समय रहने वाला। हम ये नहीं कह सकते मॉर्निंग 9 to 10 वो उधर रहेगा, बाद में फिर पहले पिता रहेगा फिर पवित्र आत्मा आ जाएगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, हर समय, हर मिनट में, हर सेकंड में होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हर जगह पर है। एक और चीज, जब आप सोचते आपको कोई नहीं देख रहा, गलत काम कर लूं, चोरी कर लूं, झूठ बोलूं, याद रखना पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये बात मैं सबके लिए बोल रही हूं, सबके लिए, तो सबके लिए, बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, सबके लिए। कभी कभी बच्चे कहते हैं मम्मी सो रही है, गेम खेल लो, टीवी देख लो, बाहर खेल लो, पढ़ाई से मन चुरा लेते हैं। जो बड़े भी होते हैं वो भी हरकतें कभी कभी करते हैं। कोई नहीं, घर में कोई नहीं है, किसी को नहीं पता। लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा हर जगह पर
आप मानो या ना मानो वो एक अलग मैटर है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। आप जहां पर काम करते हो वहां पर भी है। और इजी करके बताऊं, जहां जहां आप जाते हो ना आपके साथ ही है। अब ऐसे हो सकता है कि इजराइल बोले कि मैं जा रहा हूं बाहर साइकिल चलाने, मम्मी सो रही है, तो मैं अपने दोनों हाथों को उतार के इधर रख जाता हूं और खुद चला जाता हूं। ऐसा हो सकता है? क्यों इजराइल क्यों नहीं हो सकता? करके तो देखना, कल करना, ऐसे ट्राई करना। क्योंकि हाथ जुड़े हुए हैं ना, बॉडी का हिस्सा है, तो पवित्र आत्मा आपका हिस्सा है, ठीक है। कहीं भी आप जाते हैं, मैं बहुत इजी करके बता रही हूं, ठीक है, समझने के लिए। समझें इस बात को, जहां जहां भी आप जाते हैं, जो कुछ भी करें, पवित्र आत्मा आपके साथ है। क्यों? क्या कोई मुझे उसकी एक कोटेशन बता देगा? क्यों? आशी सिस्टर, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि शायद आप मुझे बता दें। रिपीट करना प्लीज। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया है, आसान करने के लिए, कि जैसे मैं हूं, मैं किधर भी जा रही हूं तो पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ है। बाजार जा रही हूँ, घर में हूँ, रोड पर हूँ, बस का वेट कर रही हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ, साइकिल पे हूँ, फ्रेंड्स के साथ हूँ, टीवी देख रही हूँ, गाना सुन रही हूँ, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, ठीक है। क्यों? सिस्टर जी, क्योंकि वो हमारा सहायक है। ओके, वो हमारा सहायक है, सही है, वो तो है। बाइबल वर्स भी बता दी। हाँ जी, बता दें अगर कुछ है तो। मैं तो मार्ग में अगुवाई करता है, लाइक एज अ हेल्पर, जॉन 14:26, ओके, यूहन्ना 14:26 के अनुसार। अगवाही तो करता है, लेकिन उन्हीं की करता है ना जो उसमें होते हैं। आप सोचें जो एक बंदा उसमें है नहीं। जी बताइए। आत्मा हमारे उसने कहा है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, ओके, तो उसने अपना आत्मा हमें दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। जी सिस्टर आशा, आप बताइए प्लीज, आप कुछ बोल रहे थे। प्रभु का आत्मा हमें है, तो प्रभु पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। ओके, ये बिल्कुल सही है कि प्रभु का आत्मा हम में है तो हमारे साथ है। लेकिन जो लोग प्रभु की आत्मा को नहीं जानते, प्रभु को ही नहीं जानते, आत्मा तो उनके साथ भी है, कैसे? जो पाप करता है उसमें लिखा है ना, वो ओमनी पावर है ना, अच्छा। ओमनी प्रेजेंस है। आई थिंक आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो रहा, या फिर ओके, चले हम सिर्फ विश्वासियों की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ विश्वासियों की। ओके, वो हमारा सहायक है, वो हमारी मदद करता है, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ बिलीवर्स के लिए है, जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए, कि पवित्र आत्मा हर जगह है हमारे साथ, कैसे? क्योंकि जो प्रभु में होता है उसका, प्रभु का आत्मा उसमें बना रहता है, और वो फिर पाप नहीं करता, याकूब में लिखा है। ओके, सही। और कोई अच्छी कोशिश? जय मसीह की सिस्टर जी, जय मसीह की। और लिखा है कि वो पाप कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, वो पाप कर ही नहीं सकता। ओके, अब आप चुप हो जाइए। और किसने कहा था मुझे, वो बोले। जी, रोमन्स 8:11 में इंग्लिश में लिखा है, द होली स्पिरिट lives and dwells in you। ये होली स्पिरिट हमारे अंदर रहते हैं। ओके, बिल्कुल सही। और कोई? ये करेक्ट है, पार्शली करेक्ट है वो भी। ओके, और कोई? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। ओके, ठीक है, हम उसकी संतान है, इसीलिए हम मीटिंग में सीरियस नहीं होते, हंसते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं ना। ओके, आगे। और कोई? मैं पता क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ ना, अलग अलग जवाब से आपको याद रहेगा, ऐसे होता है। और कोई? बोलो बोलो, बिंदास बोलो, मैं कौन सा कैमरे से निकल के कुछ कर दूंगी। जी भाई।
सिस्टर जी, ऐसा भी है कि पवित्र आत्मा धरती पर उतरा हुआ है, क्योंकि सभी लोग जो रहेगी तो उतरा मूव कर रहे हैं, हाँ, अपने लोगों के साथ है और हमारी तबाही से भी बचाता है और हमारी यानी कि अगुवाही भी करता है, तो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। बड़ी तो इसका राज्य बढ़े। जबरदस्त कोशिश। एक और बात बताऊं, हाँ जी, ये वचन जो आपने दिया ना अभी, ये उसी का आंसर है। ओके। क्योंकि यीशु मसीह ने जो लहू चढ़ाया ना, वो आत्मा के द्वारा, और जो हमारे अंदर डाला गया है और जो हमें हमारे मरे हुए कामों से हमें शुद्ध करता है, ओके, इसीलिए प्रभु में बनाए रखता है। जबरदस्त कोशिश। और कोई? क्योंकि हम पाखरू का मंदिर है। एग्जैक्टली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, और इस टाइम में मैं एंजल को इसलिए नहीं वो कर रही थी क्योंकि उसका एग्जाम है कल, आई गेस, तो मैं उसको डिस्टर्ब ही नहीं कर रही थी। लेकिन जो आत्मा के सिखाए हुए होते हैं, जो उनके अंदर ना एक समंदर जंपे कर रहा होता है। ये बोलो क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। अरे यार, मंदिर हो तो मंदिर में जो है वो भी तो साथ ही जाएगा। जहां मंदिर जाएगा, ऐसा हो सकता है? ओके, ऐसा हो सकता है। कितने लोग बाहर जाते हैं तो आपके पास पर्स या वॉलेट है? भाइयों के पास वॉलेट होंगे, बहनों के पास पर्स होंगे। ओके, छोड़ दो पर्स को, आजकल कौन पूछता है? मोबाइल फोन। कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल घर में छोड़ के जाते हैं और खुद चले जाते हैं बिंदास बाहर? वो लोग हाथ खड़ा करें। कितने लोग अपने हस्बैंड को घर छोड़ के खुद चले जाती हैं बाहर? वो हो सकता है, मोबाइल नहीं हो सकता है ना। मोबाइल हम साथ ही लेके जाते हैं, ठीक है। उदाहरण दे रही हूं, मिसाल दे रही हूं। वचन कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम पाखरू की हैकल हो, ठीक है। और परमेश्वर की आत्मा, किसकी आत्मा? खुदा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा तुम में क्या करती है? रहती है। अब आप किचन में जाओगे, कमरे में जाओगे, बाहर जाओगे, फ्रेंड के घर जाओगे, चाची मासी कहीं भी जाओगे, सब्जी लेने जाओगे, तो आप ये थोड़ी कहोगे पवित्र आत्मा जरा घर में रुकना, घर का ध्यान कर, मैं जाके आती हूँ। कोई कहता है ऐसे? एक और चीज बताऊं मजे की, जब आप झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, कुछ लटरम पटरम करते हो, तब भी पवित्र आत्मा होता है। कुछ काला मड़ा करते हो, समझ आई? जब कुछ हैंकी पैंकी करते हो ना, तब भी पवित्र आत्मा आपके साथ ही होता है। कितनों के साथ होता है और फिर भी कर जाते हो। कितने इनोसेंट सारे हैं, सर झुका के शोहद बैठे हुए हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। ऐसा होता है ना कभी। आप चलो, नॉर्मल उदाहरण है, फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। बाहर कोई आया, आपने बच्चे को बोला बेटा बोल दो घर में नहीं है। मेरा कोई पूछ रहा, बोला घर में नहीं है। फिर आपके मन में बाद में आता है, यार मैंने अच्छा नहीं किया, एक तो झूठ खुद भी बोला और बच्चे से भी बुलवा दिया। वो जो आपके अंदर फीलिंग आ रही होती है ना, जो आपका कॉन्शियस आपको बोल रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उर्दू में हम उसे कहते हैं हमारा जमीर, हिंदी में क्या कहते हैं? विवेक, है ना। वो आपको बलामत कर रहा होता है कि तूने झूठ बोला है। वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो जैसे पिता परमेश्वर हर जगह पर है, ठीक है, हम कहते हैं रब हर जगह पर है ना, कहते हैं ना। इसी तरह उसका आत्मा हर जगह पर है, और स्पेशली जो यीशु के लहू से धुले में है, उनके तो साथ साथ, उनके तो अंदर रहता है। हालेलुया। इसलिए नेक्स्ट टाइम में कुछ हैंकी पैंकी करने से पहले सोच लेना परमेश्वर का आत्मा अंदर ही है, ये याद रख लेना। हालेलुया। ओके,
आज हम एक और नई चीज सीखेंगे इसी पॉइंट में, ठीक है। रेवलेशन मेरे साथ निकाले, प्रकाशित वाक्य, मुकाशफा की किताब। एंजल इट्स ओके, अगर आपको टीचर नहीं भी लिख रहे हो तो आप मुझसे बाद में पूछ लेना जब आप एग्जाम्स दे चुको, ठीक है। आप पढ़ना उसको। ओके सिस्टर जी ओके, एक सेकेंड। ओके, प्रकाशित वाक्य चैप्टर है उसका 5 और उसका वर्स है 6। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 6। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜੋਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਦੇ 7 ਸਿੰਜ ਅਤੇ 7 ਅੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 7 ਆਤਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। आमीन। तो हम इसका सिर्फ लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, शुरू का नहीं पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ दें, सिर्फ लास्ट पार्ट जो है इसका। सिस्टर जी कौन सा लास्ट पार्ट? ये परमेश्वर की ओके, आप पूरा ही पढ़ दो। हर्षिता पूरा ही हाँ, आप पूरा ही पढ़ दो। तब मैंने सिंहासन और चार प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। आमीन। मराठी प्लीज। तेव्हा राजर्षण व 4 प्राणी यांच्यामध्ये आणि वडील मंडळ यांच्यामध्ये ज्याचा जणू काय वध करण्यात आला होता असा टोकरा उभा राहिलेला मी पाहिला। त्याला 7 शिंगे व 7 डोळे होते। ते सर्व पृथ्वीवर पाठविलेले देवाचे 7 आत्मे आहेत। आमेन। आमीन। इंग्लिश प्लीज। And between the thrones and the 4 living creatures and among the elders, I saw a lamb standing, as though it had been slain, with 7 horns, with the 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. Amen. ध्यान देना सिर्फ उस पोर्शन पे जहां पर लिखा हुआ है ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, ये खुदा की 7 रूहें हैं जो कहां भेजी गई? जमीन पर, धरती पर। बाइबल में तो बहुत पहले से, आप में से कितने लोगों ने आज पहली बार इस पर गौर किया? ओके ओके, तो हम सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है। हर्षिता को तो पहले से ही पता है, देखो उसे का मुझे तो सब पता है। ओके, अब ये जो 7 रूहें हैं, 7 आत्माएं, हम इनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। मैं रात को भी स्टडी कर रही थी तो मैंने पता है क्या सोचा कि ये टॉपिक, क्योंकि इसकी 14 सीरीज हैं और अभी हम लोग सिर्फ सेकंड सीरीज पे हैं। आइए, हाँ, ठीक है। तो मैं सोच रही थी मैं इसको ना बहुत शॉर्ट कर दूं, बीच में से चीजें कट कर दूं, ठीक है। लेकिन ये सोच लिया, मन बना लिया। सुबह भी जब बैठ के स्टडी कर रही थी सोच लिया था कि नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल टॉपिक है, सम टाइम में समझाने वाले के लिए भी और समझने वालों के लिए भी। तो मैंने सोचा इसको ना बिल्कुल आसान कर देती हूँ, बहुत छोटा कर दूंगी, बस जरूरी चीजें। तो दोपहर में पवित्र आत्मा ने सिर्फ एक बात बोली, एक नुक्ता शोशा जो है उससे लेकर आखिर तक हर एक चीज जरूरी है इसमें। और वचन कहता है कि मेरे लोग लैक ऑफ विजडम, उर्दू में कहते हैं अदम मार्फत की वजह से नाश हुए, हलाक हुए हैं। लैक ऑफ विजडम के उनमें बुद्धि की कमी की वजह से नाश हो गए।
हिंदी में कहते हैं मेरी प्रजा ज्ञान ना होने ज्ञान की ना वजह से रखने की ज्ञान वजह ना से रखने की वजह से नाश हो गए। तो ये ज्ञान हमें वचन से मिलता है, ज्ञान और ना होने की वजह से ज्ञान हमें वचन से मिलता है। और जब हमें ये ज्ञान ना हो, हम ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, हिकमत की बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर हम हलाक हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। फिर हम जो भी कोई आके हमें कुछ भी बोलता है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हम उसको मान लेते हैं। और बाइबल में एक एक चीज लिखी है, और मैं कहती कि मतलब ये बहुत टाइम खींच रहा है और मुश्किल है। लोग कभी कभार ऐसे होता है, ऐसे फील होता है कि सब लोग बोर हो रहे हैं, क्या यार एक ही टॉपिक चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, लेंथी हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने जो मेरे मन में डाला, जो तो सीखने वाले हैं, जो तो हमेशा का जीवन पाए हुए हैं, मुझ में बढ़ना चाहते हैं, मुझे जानना चाहते हैं, उनके लिए तो हर रोज यह मन्ना ताजा होगा और नया होगा। लेकिन जो बस गिनती के लिए आते हैं, सिर्फ नाम से मसीही कहलाते हैं, उनके लिए ये बासी रोटी हो सकती है। हालेलुया। तो बहुत बार हम पीछे हो जाते हैं क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं होता, हमें कलाम का पता ही नहीं होता, जो हमें जानना जरूरी है। अब हम वापस अपने ही पॉइंट पर आते हैं कि जैसे पिता परमेश्वर यहोवा, ठीक है, रब हर जगह पे है, हर कोई कहता है ना कि वो तो हर जगह पे है। इसी तरह पवित्र आत्मा हर जगह पर हर समय है। कैसे? क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की 7 आत्माएं, 7 रूहें इस धरती पर भेजी गई हैं। ठीक है, अब हम 1-2 वर्सेस और निकालेंगे, लेकिन पहले मुझे चेक करने दें, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आप लोग एक तो निकाल लीजिए, यसाया चैप्टर 11 वर्स 2 है, हाथ रखना, अभी पढ़ना नहीं है। और दूसरी कोटेशन है इफिसियों चैप्टर 4 उसका 4। ओके, इफिसियों 4 का 4 और यसाया 11 का 2। आपने हिंदी पढ़ दिया था, अब हिंदी की बारी हम किसी और को देंगे। ओके, ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे इफिसियों 4 की 4, इफिशियंस 4:4। नेक्स्ट वाला रेडी रखना, आइजाया 11 की 2। ओके। ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ। आमीन। There is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. आमीन। Amen. प्रभू एकच, विश्वास एकच, बाप्तिस्मा एकच, सर्वांवर आणि सर्वांमधून आणि सर्वांच्या ठाई असलेला देव, तो सर्वांचा पिता, तोही एकच आहे। आमीन। सना हिंदी। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। आमीन। यानी आत्मा एक ही है। ठीक है, याद रखना, बड़ी ध्यान से सुनना। आत्मा, जो आत्मा है, जो मेन चीज है। अब मैं कैसे, क्योंकि मुझे डर भी लगता है, मैं इसका उदाहरण कैसे दूं, क्योंकि आत्मा के विरुद्ध में कुछ नहीं हम बोल सकते ना, तो वो डर भी लगता है। अब मैं कैसे बताऊं आपको। मैंगो एक आम है, ओके,
ओके, ऑरेंज, पास्टर जी कह रहे हैं ऑरेंज। ऑरेंज आपने लिया, ठीक है, एक ऑरेंज है, एक, और 8 बच्चे बैठे हुए, ठीक है। अब ऑरेंज आपने छीला, पील किया उसको, उसका एक पीस एक को दिया, दूसरा दूसरे को, तो आपने क्या किया, ऑरेंज का एक एक पीस उनको दिया, है ना। अब मैं पूछना चाहती हूँ, सिस्टर सविता के पास था ऑरेंज, इन्होंने ऑरेंज को पील किया, एक पीस सना को दिया, एक पीस नवप्रीत को दिया, आशा सिस्टर को एक दिया, राजलाल भाई को एक दिया, आशी को एक दिया। तो क्या इन सबके पास क्या आया, एक पीस में क्या आया इनके पास? ऑरेंज, एक ही, ग्रास एक ही आया, ऑरेंज नहीं आया, एक ही पीस आया। ऑरेंज किसके पास था? सविता जिसने सिस्टर, डिवाइड किया। जिसने डिवाइड किया। तो पवित्र आत्मा एक है, अब उसके अंदर डिविजन्स है, ठीक है, हिस्से, हिस्से, चलो कह लो हिस्से हैं, ठीक है। जो फेसबुक पे सुन रहे हैं और टिकटॉक पे, ये बातें मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि हमें समझ में आ सके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पोर्शंस लाइक स्पिरिट ऑफ फ्रूट्स। जी, मैं आपको बताती हूँ, वो भी सिर्फ समझाने के लिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। बहुत सारे लोग ऐसे सुनने वाले बड़े एक्सपर्ट जैसे होंगे, ऐसे कह सकते हैं हम लोग इजीली कि मतलब कि आत्मा एक है लेकिन उसके अलग अलग जैसे ठीक है। काम हो गए। अच्छा, अब आपने इफिशियंस पढ़ लिया, अब आप पढ़ो आइजाया चैप्टर 11 वर्स 2। जो भी पढ़े वो धीरे धीरे पढ़े, ठीक है? यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। एक सेकंड, मैं उर्दू में भी निकालूं ताकि, क्योंकि उर्दू पढ़ने वाला कोई नहीं है आज, हम ही हैं पढ़ेंगे। ओके, तब तक पंजाबी पढ़ते हैं भले, जब तक मैंने तो पूरा ही नहीं किया। नहीं, मैंने आपको रोका। यहोवा का आत्मा उस उत्ते ठहरेगा, बुद्ध ते समझदा आत्मा। गिनते जाना, अपनी उंगलियों पे गिनते जाना, ओके। बुद्ध ते समझदा आत्मा, सलाह ते समर्था दा आत्मा, यहोवा दे ज्ञान अते भय दा आत्मा। आमीन। कितने हुए नफरीत? 7 हुए। हाँ जी, 6 वापस गिन लें। नहीं 7 हुए। 7 हो गए, 7 हो गए, ठीक है। अब हिंदी में, आप हिंदी में बोले तो मैं पीछे से उर्दू में बोलूंगी। यहोवा का आत्मा, खुदावन की रूह उन पर आ ठहरी, बुद्धि और समझ का आत्मा, हिकमत और खिर्द का रूह, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, मसलहत और कुदरत की रूह, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह उस पर ठहर गई। उस पर ठहर गई, ठीक है। अब मराठी पढ़ लीजिए प्लीज। परमेश्वराचा आत्मा, सुज्ञानाचा व समंजसपणाचा आत्मा, सुकल्पनांचा व सामर्थ्याचा आत्मा, परमेश्वराच्या ज्ञानाचा व भयाचा आत्मा त्याचवर राहील. आमेन. आमीन. इंग्लिश प्लीज. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Amen. आमीन. और कौन सी लैंग्वेज हमारी रहेगी? पंजाबी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश और सब हो गई, है ना? ओके. 7 हो गई. सबने गिना है ना? 7 हो गई. ये 7 पहलू हैं उसके. अगेन पेपर. ओके. 2 3 4 5 6 7. अब जैसे ये एक मैंने ये बनाया है राउंड, और इस राउंड के अंदर से निकल रही है, एक लाइन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसके अंदर से निकल रही है. ठीक है. तो पवित्र आत्मा की ये 7 आप कह लो साइड हैं, साइडें हैं. ठीक है.
या आप कह लो दूसरे शब्दों में, और इसको हम इजी करते चैनल्स हैं, ठीक है। ये उसके 7 साइड है, 7 पहलू हैं, ठीक है। लेकिन आत्मा कौन है? एक ही है, जो हमने इफिशियंस में पढ़ा कि आत्मा एक है, रूह एक ही है। उसके अंदर से यहोवा की आत्मा है, हिंदी में बोले प्लीज। यहोवा का आत्मा है, यहोवा का आत्मा है, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि का और समझ का आत्मा है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ठीक है। अब मैं उर्दू में बोलती हूँ, उर्दू वाले समझ लेंगे। यहोवा की रूह, हिकमत की रूह, खिर्द की रूह, मसलहत की रूह, कुदरत की रूह, मार्फत की रूह और यहोवा के खौफ की रूह। ये जो 7 हैं, ये निकली किससे हैं? एक ही आत्मा से, ठीक है, पवित्र आत्मा से, ओके, जो हर जगह पर है। उदाहरण देती हूं, जैसे आप कुछ मोबाइल देख रहे हो, अकेले बैठे हुए हो, ठीक है, एकदम से मोबाइल पे कोई मूवी का एड आ गया, ठीक है, वो एक्टर आ गया जो कभी बचपन में आपका हीरो हुआ करता था, जिस पे आपका बड़ा क्रश था, एकदम वो आ गया। लेकिन अब आपने कहा नहीं यार, नहीं देखना, और आप जो भी मैसेज उस पे सुन रहे हो, आपने वो कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। ये क्या हुआ? क्योंकि ये परमेश्वर के डर का आत्मा आपके अंदर है। नहीं, मैं नहीं ये देखूंगा। जी बोलिए। स्पिरिट ऑफ फियर। जी, स्पिरिट ऑफ फियर, ये उसका भय है आपके अंदर। नहीं, अब ये गलत है, मैं नहीं देखूंगा। ये कोई गंदा क्लिप चल पड़ा, बहुत कॉमन है आजकल, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, भाई हो बहनें हो कोई भी हो, चस्के लेके देख लेते हैं। लेकिन अब आपके पास कोई ऐसा डर्टी क्लिप आ गया, गंदा क्लिप आ गया, तो आप कहते हो छी, ये नहीं देखना। क्यों? ये आपकी पवित्रता को खराब करता है। ये किसने आपके अंदर बात की? परमेश्वर की आत्मा ने, ठीक है। 7 है, 7 परफेक्शन का वर्ड है, ठीक है, कामलियत का आदद है। ये कंप्लीट करता है। 7 दिनों में परमेश्वर ने 6 दिनों में उसने सब कुछ बनाया, 7वें दिन ये आराम का है, संपूर्ण का शब्द है, ठीक है। 7वें दिन उसने आराम किया, ठीक है। इनके बारे में हमने अगले चैप्टर्स में सीखना है, लेकिन एक चीज और कह के मैं इसको बंद कर दूंगी। कल हम सीखेंगे पवित्र आत्मा की क्या कहेंगे आप उसको, पैराबल्स को क्या कहेंगे आप हिंदी में? आशी ट्रांसलेशन करें पैराबल्स। उसके पहलू ही बोलेंगे पैराबल्स को। हिस्से पैराबल्स को हाँ पहलू ही बोल देंगे, या उदाहरण, पोर्शंस, उदाहरण, उसके दृष्टांत, ठीक है। कल हम ये जी कौन बोला? मुहावरे भी कह सकते हैं, दृष्टांत भी कह सकते हैं जी। नहीं, क्योंकि अगर आप नए नियम में देखेंगे ना, तो उसमें पैराबल्स दिए ना यीशु मसीह ने जी, तो वो दृष्टांत बता कर जी बिल्कुल ठीक है। उदाहरण भी कह, तो उदाहरण या दृष्टांत या तशबीहात, उर्दू में तशबीहात कहते हैं, ठीक है। हम उसके बारे में सीखेंगे और यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा, कौन सा नंबर में हम पहुंच जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। अगर आप पॉइंट्स बना रहे हैं तो आपको पता चलेगा। पहले हमने सीखा था, नंबर 1 था पवित्र आत्मा कौन है, फिर ट्रिनिटी का मतलब देखा था, फिर एक परमेश्वर कौन है, फिर एक का मतलब क्या है वो देखा था, फिर परमेश्वर की पहचान के बारे में हमने चंद बातें, जो बेसिक चीजें बातें थी वो देखी, फिर पवित्र आत्मा की खूबियां हम अभी सीख रहे हैं, ठीक है।
और पवित्र आत्मा की खूबियों में एक चीज कह के मैं इसको बंद कर दूंगी। कुछ लोग पवित्र आत्मा को सिर्फ या तो नेमत को आप क्या बोलेंगे, गिफ्ट बोलते हैं, या उसे सामर्थ बोलते हैं। ये समझते हैं कि वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा, या तो सामर्थ है या फिर वो तोहफा है। ठीक है, लेकिन कैसे कि जब कभी वो अपने अंदर आत्मिक सामर्थ को फील करते हैं, ठीक है, और कोई भी आत्मिक नेमत तोहफा उनके थ्रू काम करता है, तो वो क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा ने काम किया। पवित्र आत्मा ने नहीं किया, वो पवित्र आत्मा ने जो रूह भेजी है उसने काम किया। जो पवित्र आत्मा एक पर्सनालिटी है, नवप्रीत एक पर्सनालिटी है। ठीक है, नवप्रीत ने सिस्टर सविता के घर में बंच ऑफ बनानास भेजे। ठीक है, केले का जो पूरा वो गुच्छा होता है वो भेजा। नवप्रीत तो नहीं है, नवप्रीत ने भेजा है ना। इसी तरह पवित्र आत्मा ने चंगाई की सामर्थ आपके अंदर भेजी। समझ में आया? इजी हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा एक पर्सनालिटी है। हमने सीखा था ना कि वो एक पर्सनालिटी है, वो खुद नहीं काम कर रहा, उसकी जो उसकी सामर्थ है वो आगे काम कर रही है। मैं बहुत इजी करके बता रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना कि ऐसे कैसे, हमने तो कभी सीखा नहीं था। हमें तो यही लगता था पवित्र आत्मा ने चंगा कर दिया, पवित्र आत्मा ने चंगा कर दिया। तो अभी हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा की जो 7 आत्माएं जो उतरी हैं जमीन पर, वो काम करती हैं। हालेलुया। ओके, पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है, बल्कि सामर्थ देने वाला है। आपने प्रार्थना की किसी के लिए, आपने किसी के लिए दुआ की, वो ठीक हो गया, चंगा हो गया, तो आप कहेंगे पवित्र आत्मा, हम बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। हम कहते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से चंगा हो गया, यही बोलते हैं ना, बाय द होली स्पिरिट। एक्चुअली पवित्र आत्मा पावर नहीं है, बल्कि वो पावर देने वाला है। क्योंकि पवित्र आत्मा खुद तो पर्सनालिटी है, उससे कुव्वत, उससे सामर्थ निकलती है। सामर्थ की आत्मा जो उसने भेजी है, उसने चंगा किया है। ठीक है, क्योंकि लिख लीजिए, अमाल को क्या कहते हैं, रसूलों के करतब। रसूलों के करतब, उसका चैप्टर 1 है, वर्स 7 है। सिर्फ आप पढ़ दीजिए फास्टर जी। I don't understand which chapter. Okay. The book of Acts, chapter 1, verse 7. रसूलों के करतब। उसने उनसे कहा, उन समयों कालों को जानना। एक का साथ ही पढ़ो जी, पढ़िए। उसने उनसे कहा, इन समयों का जाना तुम्हारा, अच्छा ठीक है, नहीं 8 है, वाट है, ठीक। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा जी, तब तुम सामर्थ पाओगे। दोबारा सुनना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पाकरू तुम पर नाजिल होगा, तुम पर उतरेगा, तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। जब आप पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हो, यीशु के लहू से धुलते हो, अपने गुनाहों को छोड़ते हो, तो आप पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हो। पवित्र आत्मा, खुदा का पाक रूह आपके अंदर आ जाता है, तो हम क्या पाते हैं, सामर्थ पाते हैं, ताकत, सामर्थ, पावर। किस लिए? शैतान के कामों को मिटाने की पावर।
लोगों को चंगा करने की पावर, लोगों को समझाने की पावर। ठीक है, इस बाकी को मैं कल कंटिन्यू करूंगी। मेरी कोशिश थी मैं इसको पूरी तरह से खत्म करके फिर अगले चैप्टर पे जाती, लेकिन पता नहीं टाइम क्यों जल्दी जल्दी मेरे सामने तो भाग ही जाता है। तो हम कल यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई बार हमारे ही अंदर ये गलत सोच होती है कि पवित्र आत्मा ने चंगा कर दिया। पवित्र आत्मा ने नहीं, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है, पाक रूह की जो कुव्वत है, उसने चंगा किया, उसने दरवाजा खोला, उसने हमारे लिए कोई भी चमत्कार जो हुआ। ठीक है, तो हमें इस फर्क को पता होना चाहिए। ये बारीकी है थोड़ी सी। अगर एक बार आप पवित्र आत्मा को समझ गए, अच्छे से सीख लिया ना, आपको कोई हिला नहीं सकता फिर। हालेलुया। फिर आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कैसी भी शिक्षा, कैसी भी तालीम आप तक पहुंचे, लेकिन आपको सच पता होगा कि बाइबल तो ये कहती है, आप उस पर खड़े रहोगे। लेकिन जरूरी है कि जैसे मीटिंग खत्म हो जाती है, जब भी आपको टाइम मिलता है, ये जो पॉइंट लिखे थे इनको निकाल के खुद भी पढ़ा करें, क्योंकि पवित्र आत्मा बुद्धि की रूह है ना, बुद्धि का आत्मा है, वो और अक्ल देता है। जब आप अकेले बैठ के पढ़ते भी हो, आपको और समझ देता है। हालेलुया। अगेन दोबारा से फेसबुक पर आप सुनना चाहें तो आप सुन लेना, ताकि आपको आगे समझने में बहुत इजी हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? बहुत थोड़ा मुश्किल था आज। अच्छी बात है कि हम ये नहीं कह रहे हमें दुद्धू चाहिए, है ना? थोड़ा डिफिकल्ट था सिस्टर जी। सॉरी सिस्टर, वापस बोलिए। थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, डेफिनेट। मैं खुद कह रही हूँ डिफिकल्ट है। मेरे समझने में डिफिकल्ट है तो आपके समझने में तो हो गई। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं इसको, जैसे बच्चों को चूरी बना के नहीं खिला देते, दाल चावल याद कर ले आशीष सिस्टर फिर से। बच्चों को जब छोटे बच्चे, जी भाई बोलिए। जैसे जी, तो बूंद बूंद ना करना पड़ता ना, पानी का बूंद बूंद रहेगा तो गड़ा पड़ जाएगा। हाँ जी, ऐसे बूंद बूंद सोचते हैं, ऐसे हमारे वचन में बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसे बूंद बूंद पानी गिरे तो गड़ा पड़ जाता है, तो इसी तरह अगर हम सीखते रहेंगे। लेकिन मैं सॉरी भाई की बात काट रही हूँ, ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा मन कर रहा है जल्दी से घड़ा भर जाए और सामर्थ्य काम शुरू हो जाए। तो बस जब हम लोग कुछ सीख लेते ना, बैठा करें वचन के साथ, बाइबल के साथ, और देखें कि उसकी सामर्थ कैसे आपके जीवन में काम करने लगती है। तो अच्छी बात यह है कि हम उस चीज पे वो नहीं करते हैं कि बहुत मुश्किल है, मैंने नहीं सीखना। ठीक है, सीखेंगे, मुश्किल खाएंगे। सोच लो कि मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को ना वो चूरी बना के, ताकि अच्छे से डाइजेस्ट कर सके आप। ठीक है, तो इसको सीखना जरूरी। मैं बार बार कह रही हूँ, जितने लोग रेगुलर सीख रहे हैं प्लीज मिस नहीं करना। ओके, कभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कुछ ऐसा काम आ जाता है, ठीक है, तो फेसबुक पे जरूर सुन लेना, एक बार, दो बार, तीन बार सुन लेना। फ्यूचर में आप लोग के बड़े काम आने वाली ये चीज है। हमें नहीं पता हम लोग कब तक हैं, कब तक नहीं है। आज यहाँ है, कल कहाँ होंगे नहीं पता। तो जब तक मिल रहा है ना, लेकिन दी जहाँ पे भी आप जाओगे तो हम तो ऐसे कनेक्ट हो सकते, हम आपको छोड़ने वाले थोड़ी ना। अरे जब मैं अपने घर चली जाऊंगी ऊपर, डैडी ने बोल दिया आ जाओ, तो आप अकेले कैसे जाने देंगे अब आपको? हाँ टांग खींच लेना मेरी, मेरी, जाएंगे ना, हाँ टांग खींच लेना मेरी।